अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो ये देखिए आज का दिन जुम्मा का दिन है और जुम्मा के दिन कितना सारा काम होता है। ये देखिए पूरा रूम बिखरा हुआ है और ये सुबह नहीं, सुबह के 10 बज रहे। मैंने सुबह में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि उस वक्त बहुत जल्दी रहता है और आज जुम्मा था तो बहुत ज़्यादा काम भी था। तो ये देखिए सुबह में इसलिए हो जाता है काम क्योंकि मेरे ससुर जी जाते हैं काम पे, तो इसलिए सुबह में ही सब कुछ जल्दी काम हो जाता है। यानी कि सुबह में नाश्ता और खाना दोनों साथ में ही बन जाता है और वो दोनों बना के हम लोग फ्री हो जाते हैं एवरीडे। आज ही नहीं बल्कि एवरीडे, क्योंकि वो डेली मतलब 9-10 बजते बजते खाना और नाश्ते का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग झाड़ू पोछा जो भी करना होता है उसके बाद ही करते हैं। और ये देखिए सफ़ान मेरी मदद कर रहा है झाड़ू लगाने में। और इसके बाद ये देखो बिल्कुल रूम क्लीन हो गया एकदम। और सफ़ान जुम्मा है इसलिए दादा के साथ ये सुबह ही नहा लेता है और वह ज़्यादातर दादा के साथ ही नहाता है। और जाते हैं जब उनके दादा तो उनके साथ बैठता है गाड़ी पे। जब तक बैठता नहीं तब तक कोई ये नहीं है। और ये प्रॉपरली मेरा रूम क्लीन हो चुका है। और ये देखिए नवाब मेरी ड्रॉर के साथ क्या करे, ड्रेसिंग टेबल। इसकी वजह से तो पूरा ड्रेसिंग को ये करना पड़ता है, उसको ज़बरदस्ती खोल दे। उसमें सामान भी मैं ऊपर नहीं रखती हूँ इसी की वजह से। सारा को फेंक देता है, जैसे ये फेंका हुआ वही एक था इसीलिए फेंका हुआ, बाकी सबको ऊपर ही रखते हैं। और ये देखिए मैंने बोला था ना जब तक ये दादा को अपने बाय नहीं कहेगा इसको कोई ये नहीं है। और ये ठीक है, बाकी बच्चे दवाई पीने में नखरा करते हैं लेकिन मेरा बेटा आराम से दवाई पी लेता है। और जब मैं उसको बोलती हूँ ना कि आकर बेटा आ, तो ये बोलेगा हाँ और आ कर के मुँह में दवाई डालेगा। देखो ये कितने आराम से दवाई पीता है माशाल्लाह से। बहुत बहुत क्यूट है मेरा बच्चा। और ये इसके साथ कैसे दिन बीतता पता ही नहीं चलता है। अकेले पालना मतलब बहुत मुश्किल है, अगर फैमिली साथ हो तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मेरी सासू माँ ये देखिए, और सुबह में भी मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ, मेरी सासू माँ मेरे से पहले उठ जाती है और वो आधा काम करके रख देती है। आप लोगों में से किस किस की सासू माँ ऐसी है बताइएगा ज़रूर। और ये देखो ये इसकी शैतानी कम होने का नाम ही नहीं लेती है। कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। और मेरी सासू माँ एक बकरी रखती है तो उसका बच्चा है तीनों, उसके पीछे तो ये हाथ धो करके पड़ा रहता है। बेचारों को बहुत तंग करता है। ये जो दिख रहा है ना इन सबको, ये दौड़ा दौड़ा के इसको पीटता है। और ये जब म्याँ म्याँ करके बोलेगा तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और ये उसको मतलब बोलेगा कि तू भी बोल, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। और मैं डाल दूँगी शॉर्ट में उसकी आवाज़, देखना। और यहाँ पे इसको गाड़ी पे घूमने का शौक़ था, अचानक से शौक़ करने लगा तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया और उसमें गमछा को बांध के उसके दादा को खूब इसको नचाया और ये बहुत खुशी खुशी नाच रहा है। और ये देखो इसको बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे अपनी दादी को बहुत ढेर सारा प्यार करेगा। और यहीं पे मेरी मम्मी का वीडियो कॉलिंग आ गया, मतलब इसकी नानी का। तो उस दौरान मैंने बात उनसे कराते कराते ये मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये देखो, और सो प्रीटी, यहाँ पे सबसे लवली मोमेंट है। ये देखिए वाह सो क्यूट। ये अकेले खेल रहा है और ये खेलते खेलते थक गया तो अब ये दादी को आया परेशान करने के लिए। बस उस दिन इतना ही शूट कर पाई थी। मैं अभी थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ करने का, जहाँ तक होता है वहाँ तक करती हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए। ओके, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।